बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर देहरादून से है। 2015 के दरोगा भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में जांच अधिकारी का ट्रांसफर करने पर सवाल उठ रहे हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने जांच अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया है। जांच अधिकारी को नेपाल बॉर्डर पर भेज दिया गया। पीएचक्यू की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। विजिलेंस सेक्टर हल्द्वानी में तैनात थे इंस्पेक्टर चंचल शर्मा, वो जांच कर रहे थे और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जांच अधिकारी का तबादला जो हुआ है क्यों हुआ है। 2015 के दरोगा भर्ती घोटाले से जुड़ा ये मामला है। जांच अधिकारी का ट्रांसफर करने पर सवाल उठ रहे हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने जांच अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया है। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, ये पूरा जो मामला है ये कितना गंभीर है और क्या ट्रांसफर के पीछे कोई दलील भी है? अब देखिए, ये बहुत गुपचुप तरीके से तबादला किया गया है और राज्य सरकार जहां भर्ती में घोटाले खोलकर श्रेय लूटने का काम कर रही थी, वहीं 2015 के दरोगा भर्ती घोटाले को लेकर जो इंस्पेक्टर इसकी पूरी विवेचना कर रहे थे, जिसकी विवेचना के बाद 1 दर्जन से ज्यादा दरोगा निलंबित किए गए हैं, यानी उसकी जांच ठीक थी, तो अब उसको नेपाल बॉर्डर पर भेजने का औचित्य किसी के समझ में नहीं आ रहा है। और विजिलेंस हल्द्वानी सेक्टर में तैनात इस दरोगा को धारचूला भेज दिया गया है, जो नेपाल बॉर्डर पर है। बिल्कुल उसको पूरे महकमे में इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर ट्रांसपेरेंसी की बात सरकार कर रही है, भर्ती में घोटालों की बात सरकार कर रही है, जांचें करवा रही है, जो जांच कर रहे हैं उनका क्या असर हो रहा है, ये सामने अब सबके आ गया है कि चंचल शर्मा को, जो इंस्पेक्टर थे, जो मुख्य विवेचक थे, उनको धारचूला भेजने का सबब किसी की समझ में नहीं आ रहा है। इसको लेकर पुलिस विभाग में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। अगर उसकी जांच गलत थी तो दरोगा सस्पेंड क्यों हुए, और अगर उसकी जांच ठीक थी तो उसका तबादला नेपाल बॉर्डर पर क्यों किया गया? जी बिल्कुल अजय जी, ये जो पूरी जांच 2015 मामले की अभी भी चल रही है या पूरी हो चुकी, इस जांच का स्टेटस क्या है? नहीं, ये जांच चूंकि विजिलेंस सेक्टर ने पीएचक्यू को सौंप दी थी करीब 2 महीना पहले, और पीएचक्यू ने ही इस विवेचना पर, इस जांच के आधार पर 1 दर्जन से ज्यादा दरोगा को निलंबित कर दिया था। और अब आकर देखने में मिल रहा है कि जिसने जांच की थी उसको नेपाल बॉर्डर भेज दिया गया। तो ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। ऐसी ये कौन सी नीति है पुलिस डिपार्टमेंट की, पीएचक्यू की, कि ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा? ये किसी और की से है, ये राजनीति हो रही है, या ये खुद पुलिस डिपार्टमेंट में खुद की सियासत हो रही है, या कौन मुख्यमंत्री को नाराज करना चाहता है, कौन उनको खुश करना चाहता है? तो ये तमाम चीजें यहाँ पर ये चर्चा में है और वाकई तबादले ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो देखिए, डीजीपी के ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं कि दरोगा भर्ती घोटाले की जांच करने वाले इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया है नेपाल बॉर्डर पर। वह देहरादून में हादसे का एक और खौफनाक वीडियो सामने आया है। नेहरू कॉलोनी थाना इलाके में एक महिला स्कूटी पर सवार थी। महिला रोड को पार करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बस आई और महिला को टक्कर मार दी। महिला को टक्कर लगते हुए दूर जाकर गिरती है। महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन महिला की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हादसे की जांच कर रही है। आप देखिए, महिला स्कूटी से जा रही थी और एकदम से सामने से तेज रफ्तार ट्रक जो बस है वो टक्कर मार देती है। महिला बीच सड़क पर पड़ी है। हालांकि फौरन लोग पहुंचे अस्पताल लेकर, लेकिन महिला की मौत हो गई। तो शहरी क्षेत्र में इतनी तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ रही हैं, बस दौड़ रही है, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।